हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लॉकडाउन 18 तक बढ़ गया है और आगे और कितना दिन जारी रहेगा इसके बारे में स्पष्ट तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और दुख की खबर है कि इस बार जनरल कोचिंग में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मात्र 38 लड़कों का बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है। ये हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में हमारे कोचिंग का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि 100+ ही रिजल्ट आते रहे। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे ये बात को बता नहीं पाए, या हो सकता है जब क्लास खुलेगा तो उसके बाद कोई इसकी विशेष जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी फर्दर इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें 38 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें लड़कियों की संख्या 9 है। बीच में हम लोग अपनी सीरीज में 2 क्लास, एक मैथमेटिक्स का क्लास डाला था, वीडियो डाला था, और 2 मोटिवेशनल क्लासेस डाले गए थे, ताकि बीच बीच में आपको इंस्पायर्ड किया जा सके, आपको मोटिवेट किया जा सके पढ़ाई के प्रति। क्योंकि इस समय अगर आप अपने आप पर संयम नहीं रखें तो आपके अंदर निरस्ता आ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वो 2 मोटिवेशनल वीडियो आपको डाला था। लेकिन साथ ही में मैं आपसे बताऊंगा कि ये जितने भी अपने बच्चे हैं जो इससे अभी जुड़े नहीं हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। जो भी विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र में, काराकाट संसदीय क्षेत्र में, या पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपका ग्रुप आपने बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सब जगह इस वीडियो को आप अपलोड कर दें और सबको शेयर करने के लिए अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर दें। आज हम लोग संविधान का एक छोटा सा टॉपिक, मैं लंबा टॉपिक इसलिए नहीं लेता कि आप लोग के पास गांव के बच्चे हैं, आप लोग के पास नेट का अधिकता नहीं होती है, वीडियो अपलोड होने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए एक छोटा छोटा टॉपिक लेके बना रहा हूँ। नहीं तो 2-2 घंटे का वीडियो मैं अपलोड कर सकता था, परंतु उसको अपलोड करने में हम लोग को भी दिक्कत है और आप लोग को सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग उसको कैसे अपलोड करें। इसलिए मैं एक छोटा छोटा 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो ही ले पाऊंगा, क्योंकि जिससे आपको सुविधा हो सके और आप वो वीडियो देख सकें। आज हम लोग संविधान का एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल्स। कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की जो संख्या थी, संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। जब संविधान का पहली बार निर्माण हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 11 हो गई, 12 हो गई है, सॉरी, संविधान में वर्तमान में बढ़कर ये 12 हो गई है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12। इसमें हर अनुसूची में बहुत सारे क्लॉजेस दिए गए हैं, बहुत सारे नियम कानून डाले गए हैं कि किस अनुसूची में क्या है। बेसिकली अनुसूचियों के संदर्भ में कुछ विषय दिए गए हैं। आपका जो एसएससी पैटर्न का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, उसमें बेसिकली अनुसूची 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो उसमें सारी अनुसूचियों से प्रश्न आता है, खासकर चौथी अनुसूची से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी अनुसूची से संदर्भित। तो हम लोग एक एक अनुसूचियों को आज ऑन ट्रिक याद करेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद करें कि 12 के 12 हमें याद हो। तो पहले हम लोग पहली अनुसूची की बात करते हैं। आप इस तरह से इसको आप याद करो कि जो पहली अनुसूची है तो हमारे देश के संदर्भ में है, और हमारे देश में संघ प्लस, आप ऐसे करो, संघ को छोड़ दो, हमारे देश में राज्य प्लस यूपी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हमारी पहली अनुसूची में इस बात का जिक्र है। तो हमारे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 29, और यूपी की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी के तौर पर आ गया। तो हमारा राज्यों की संख्या 29 और यूपी 8 है। ये पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। दूसरी अनुसूची
हमारे पदाधिकारियों के संदर्भ में है, हमारे पदाधिकारियों के संदर्भ में है। इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ता और उसके बारे में है। अब पदाधिकारी हमारे देश के कौन है? मूल पदाधिकारी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके संदर्भ में इनका वेतन और भत्ता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले कोई राज्य होता है, राज्य के पदाधिकारी होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर का वेतन और भत्ता कैसे दिया जाएगा। तो पहले कोई राज्य होता है या केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसके फिर पदाधिकारी होते हैं और उनका वेतन भत्ता निर्धारित होता है। तीसरी अनुसूची जो है इनके ओठ से है, यानी शपथ से है कि ये शपथ कैसे लेंगी, इनका ओठ कैसे होगा। जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और शपथ लेते वक्त ये आर्टिकल 60 में है और शपथ लेते वक्त वो 3 बातें कहता है, मैं संविधान को प्रिजर्व करूंगा, मैं संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं संविधान को डिफेंड करूंगा। तो इसकी चर्चा अनुसूची नंबर 3 में है, ये पदाधिकारी शपथ कैसे लेंगे। तो पहले राज्य होगा या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य होगा, उसके पदाधिकारी होंगे, उस पदाधिकारी का वेतन भत्ता का चर्चा ये दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में उनका ओथ है और चौथी अनुसूची में फिर राज्य का चर्चा है कि राज्य और यूटी में राज्यसभा के सीटों की संख्या क्या होगी। राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में जिक्र, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये चौथी अनुसूची जो है हमारे पूरी अनुसूचियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है। वो पूछता है राज्यसभा के सीटों की संख्या का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। इसमें राज्य और यूटी की सीटों की संख्या आप ऐसे याद करो, पहला राज्य होगा, राज्य के बाद उसके पदाधिकारी का वेतन भत्ता होगा, उसके बाद उनका शपथ का जिक्र होगा और फिर वही राज्यसभा में उनके सीटों का आवंटन होगा। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात है। तो ये 4 का फिर से आप रिकैप करें। अनुसूची जब निर्माण हुआ था, संविधान जब बना था, तो कुल अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। जब संविधान निर्माण हुआ तो अनुसूची इसलिए बनाई गई ताकि उनको सूचीबद्ध किया जा सके और उसके बाद ये हो। अब आते हैं ये 4 अनुसूचियों के बाद हम 5वीं अनुसूची पर बात करते हैं। तो इसका आपको सिर्फ याद करना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा, उनके बारे में प्रिविलेज, उनको कुछ रियायतें दी गई हैं, उनकी चर्चा अनुसूची नंबर 5 में है। एक में राज्य है, दूसरा उसके पदाधिकारी। तो पदाधिकारी आपका याद रखेंगे, पदाधिकारी का वेतन भत्ता है। आप ऐसे पूरा बात याद रखने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन का आपको क्लू पर काम करना होगा। पहला राज्य, दूसरा पदाधिकारी का क्या, पदाधिकारी का वेतन भत्ता। तो राज्य, पदाधिकारी, फिर उनका शपथ, राज्य होगा, उनका पदाधिकारी है, पदाधिकारी शपथ लेंगे और फिर उनके सीट के कहां पर कितने होंगे उसका निर्धारण होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति। 6ठी अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, एटीएम आप याद कर सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के एसटी के बारे में चर्चा है कि इनके एसटी के बारे में प्रबंधन कि इनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, अलग से इसके बारे में फीचर किया गया है। फिर से मैं इसको दोहराऊंगा। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के प्रबंधन की चर्चा है। फिर से हम लोग मन से चलेंगे। पहला में राज्य, दूसरा पदाधिकारी, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और यूटी का, 5वां एससी एसटी का प्रबंधन, 6ठा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के एसटी का प्रबंधन। तो ये 6 बेसिकली आप आईएएस के एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं, जिसमें 4 किसी भी एग्जाम में पूछता है। 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप आईएएस और पीसीएस का एग्जाम देते हैं या सीडीएस का एग्जाम देते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, जो ग्रेजुएशन से अपग्रेड एग्जाम होता है, इसमें ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
यहां से मैं आपको 7वां अनुसूची, तो इसको 7वीं अनुसूची हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसके भाषा से, इसके शब्द के उच्चारण से इस अनुसूची को आप पकड़ सकते हैं। स से 7, स से सूची, यानी 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है। 7वीं, स से 7, स से सूची। फिर से मैं दोहराता हूं, स से 7, स से सूची। इसमें 3 तरह की सूची होती है, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 तरह की सूचियां होती है, संघ, राज्य और समवर्ती। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी कितनी संख्या है। इसका एक टॉपिक अलग से होगा, वो अलग से मैं बताऊंगा कि संघ सूची क्या है, उसमें कौन कौन से विषय, उसको ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। हमेशा ये आता है, जैसे हड़ा वीर बाजरा सीट प्रसारण करी। राज्य सूची में समवर्ती सूची में सोनी जसी लो प्रसारण वाला बात। समवर्ती राज्य सूची में जेल पुलिस से लोग कर विक्रय की वसूली। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो 700 से 7, स से सूची, यानी सूचियों की चर्चा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर शुरू से हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। पहला में राज्य की चर्चा, दूसरा उसके पदाधिकारी, तीसरा उसका शपथ, फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 4थी अनुसूची। 5वां में SC ST का प्रबंधन, 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पर SC नहीं लगाना है, यहाँ शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति का प्रबंधन। और 100 से 7, 100 से सूचियां, 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है। 8 में भाषा है। पहले ये भाषा 14 थी और बाद में 8 जुड़ी तो 14, फिर 22 हो गई। पहले ये आप ऐसे करें, पहले इसकी संख्या 18 थी और बाद में 4 जुड़ी। तो 4 कौन जुड़ा था? मैं डसबो। पहले जब ये हमारा 18 भाषा थी, बाद में 4 भाषा और जुड़ी, तो वर्तमान में कुल भाषा की संख्या 22 है, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। म से मैथिली, द से डोगरी, स से संथाली और बो से बोडो। ये 4 भाषाएं लास्ट वाली जुड़ी थी, इसलिए आप याद कर सकते हो। इसका ट्रिक आप लगा सकते हो, मैं डसबो, 18 और 4 22। फिर से हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। 1 में राज्य, 2 में पदाधिकारी, 3 में उनका शपथ, 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन और 5 में SC ST का प्रबंधन, 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 7 से 7, 7 से सूचियां, तीनों सूचियों का जिक्र। 8 में भाषा, पहले 18 बाद में 4 ये मैं डसबो। 9 जो है वो कानून से बाहर है। कानून से बाहर का मतलब इसमें जुडिशियल का कोई रिव्यू नहीं होता, यानी अगर 9th शेड्यूल में, दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ये जो शेड्यूल है, इस पर बहुत सारे बहस हो चुके हैं, बहुत सारे इस पर केस आ चुके हैं, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया। ये 9th शेड्यूल जो है, अगर हम कोई सरकार अगर कोई कानून बनाकर 9th शेड्यूल में डाल देता है तो उसको हटाने के लिए सामान्य तौर पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर ही, संविधान संशोधन प्रक्रिया के आधार से ही इसको हटाया जा सकता है, अन्यथा इसको हटाया नहीं। यानी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के आधार पर ही ये 9th शेड्यूल से कोई भी विषय हटाए जा सकते हैं। जैसे इसमें भूमि सुधार है, जैसे इसमें दहेज प्रथा है, जैसे इसमें आपको आरक्षण से संबंधित मसला है, ये 9th शेड्यूल में डाला गया है। इसमें अगर हम कोई भी कानून बनाकर डाल देते हैं तो इसको सामान्य प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता है। इसको हटाने के लिए हमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है, उसी के बिहाफ पर इसको हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। 10 में है दल बदल। 10 में दल बदल के संबंध में है, यानी 10 रुपया लेकर इस पार्टी से उस पार्टी में, यानी ऐसे आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका, 10 रुपया लेकर इस पार्टी से उस पार्टी में अगर कोई चल जाता है तो उससे संबंधित दल बदल का है। और 11 में पंचायत है, 11 पंचायत और 12 है नगर पालिका।
नगर पालिका। 11 में पंचायतों का जिक्र है, 12 में नगर पालिका का जिक्र है। एक बार फिर हम लोग रिकैप करेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में। अनुसूचियों का जब निर्माण हुआ था, संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और जब पहली अनुसूची राज्य और यूटी के बारे में चर्चा है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन भत्ता का बात है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की चर्चा है। तीसरी अनुसूची में ओथ की चर्चा है। चौथी अनुसूची राज्य और यूटी से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या होगी उसके बारे में चौथी में है। पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रबंधन की चर्चा है। छठवीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के एसटी के प्रबंधन की चर्चा है। यहां से आपके रेलवे, बैंक, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है या आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में 7 से 700 से सूचियों की चर्चा है, जिसमें तीनों सूचियों से संबंधित है, जिसके बारे में हम आगे चल के दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। 8 में भाषा है। पहले भाषा 18 थी, लास्ट वाली 4 जो जोड़ी गई, मैं 10 वो, मैं से मैथिली, द से डोगरी, स से संथाली, वो से बोडो। और 9 में कानून से बाहर का मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। इसको हटाने के लिए इसमें अगर कोई कानून बनाकर हम डाल देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर परिवर्तन करना हो तो दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर ही इसका परिवर्तन हो सकता है। 10 में दल बदल, यानी 10 रुपया लेकर इस पार्टी से उस पार्टी, यानी जदयू से कांग्रेस, कांग्रेस से जदयू, ये इसमें हम जा सकते हैं। 11 में पंचायतों की चर्चा है, जो बिहार में भी पंचायत चुनाव की इलेक्शन की घोषणा हुई है, उसी पंचायत के बारे में चर्चा हमारी 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं में नगर पालिका के बारे में चर्चा है। ये हमारा आज शेड्यूल्स का चैप्टर समाप्त हो गया। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इतना ही, ये 12 शेड्यूल है। अब 12 शेड्यूल को याद भी कर लिए और समझ भी गए तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे, चाहे वो सिपाही का एग्जाम दे, एग्जाम का कोई प्रिपरेशन जीएस का होता है, ना का सिपाही का होता है, ना कि दरोगा का होता है, ना कि आईएएस का होता है। आप मुझे ये नहीं मैं बता पाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएगा, कौन सा दरोगा में आएगा, कौन सीजीएल में आएगा और कौन आईएएस के एग्जाम में आएगा। इसलिए हमेशा जीएस की तैयारी करें, ना कि सिपाही, दरोगा और आईएएस की तैयारी करें। धन्यवाद। सारे वो उन बच्चों को मैं बधाई देता हूं जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है, 38 बच्चों का, उनको मैं बधाई। और जिनको भी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आपको होगा, अगर आप मेरे कोचिंग से पास आउट हुए हैं तो कम से कम अपना इंफॉर्मेशन कोचिंग तक पहुंचाएं, ताकि आपके भी नाम को हम लोग बोर्ड पर लिख सकें। धन्यवाद।